मैं कुमार विजय आज के तमाम समाचार पत्रों में और कल से ही यूट्यूब चैनलों में यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में काफ़ी सारी बातें कही जा रही हैं। हर तरफ एक ही बात आ रही है कि क्वेश्चन बहुत टफ था, क्वेश्चन बहुत टफ था, और हर लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, स्टूडेंट भी मचा रहे हैं, और तमाम जो भारत की कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हैं वो भी हाय तौबा मचा रहे हैं। मैं इन्हीं मुद्दे पर आपसे कुछ बात करूंगा। एंड इन व्हाट ऑथोरिटी आई शैल बी टॉकिंग, हम आपको अपने बारे में बता दें। क्रॉनिकल एकेडमी हमारा 91 से हम लोग पढ़ा रहे हैं, 94 से हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है। और आप ये किताब देख रहे हैं कि जो बिहार एक परिचय है, ये किताब को ऑथर के रूप में 94 में ही मैंने लिखा था। इम्तियाज अहमद कमर हसन साहब और मेरा नाम इसमें आप देख सकते हैं। ये किताब भी उपकार प्रकाशन से सन 2000 में आई है, और ये आधुनिक भारत का किताब है। अभी इसी अप्रैल महीने में ये किताब ओरिएंट ब्लैक स्वान से छपकर आई है। जिस तरह से भारत का इतिहास आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र ने लिखा है, उसी क्रम में हमारी ये पहली पुस्तक है आधुनिक बिहार का इतिहास। और आगे भी किताबें आएंगी और छपी है वहीं से जहाँ से आर एस शर्मा की छपी है, ओरिएंट ब्लैक स्वान से। तो एक लंबा अनुभव है, हम लोगों ने पढ़ाया है और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़कर भी क्वालिफाई किए हैं। हम लोगों ने कभी रिजल्ट खरीदा नहीं और हम लोगों ने कभी बेवजह अति प्रचार का भी सहारा नहीं लिया है। तो हम लोग पुराने पड़ गए। लेकिन आज क्यों हाय तौबा मचाया जा रहा है? आज हजारों करोड़ के एनुअल टर्नओवर वाले तथाकथित यूपीएससी को पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान यूट्यूब पर आकर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग, महान शिक्षक जिनको आप कहते हैं, जिनको फिर आप इंटरनेशनल शिक्षक भी कहते हैं, आज वो कहाँ हैं? आज उनके पढ़ाए हुए या उनके क्लास में पढ़ाए हुए, यूट्यूब पर पढ़ाए हुए या किसी तरह के लोग आज क्यों नहीं सामने आ रहे हैं कि उन्होंने जो क्लासरूम में पढ़ाया उसके अनुरूप आज इम्तिहान में परीक्षा में आज सवाल आए हैं? आप विशेषकर कोरोना के बाद वाले समय में आप एक नई दुनिया में जी रहे हैं, और पिछले कई वर्षों से इन लोगों ने विशेषकर बिहार के शैक्षणिक माहौल को बर्बाद करके रख दिया है। और बिहार को इन्होंने, ऐसे लोगों ने चरागाह बना लिया है। जिन लोगों का भी कोचिंग दिल्ली बॉम्बे में पहले लूटा, उन लोगों ने वहां पर जो भी करना था किया। अब वहां दुकानदारी कमजोर हुई तो पटना में भी आके 5 स्टार फैसिलिटी देकर, चमक दमक देकर, खरीदे हुए जिन लोगों को नेशनल कंज्यूमर और सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फेक और मिसलीडिंग रिजल्ट के लिए दंडित किया है, किस मुंह से वो लोग, सारे लोग? लेकिन दुकानदार को दुकान खोलने का अधिकार है, और जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो छात्र हैं, उनको न तय करना होता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो जब खुद ही आपको अपना स्टैंडर्ड पता नहीं है तो फिर दूसरे का आकलन करने का क्या फायदा? तो जो लोग देश भर में चपरासी को भी पढ़ाएंगे, रेलवे को भी पढ़ाएंगे, बैंक को भी पढ़ाएंगे, बीपीएससी को पढ़ाएंगे, आईएएस को पढ़ाएंगे, एनआईटी को पढ़ाएंगे, मेडिकल वाले को पढ़ाएंगे, सीडीएस को पढ़ाएंगे, एमबीए को पढ़ाएंगे, वो पूरा तरह से मॉल खुल गया है और उस मॉल में आप जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा हानि उन बच्चों का होता है जो इसको नहीं समझ रहे हैं आप, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए गरीब बच्चे हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं है, जो आईआईटीएंस है, जो जेएनयू में पढ़ा है, जो डीयू में पढ़ा है, जिनके माता पिता बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनको इस इम्तिहान में वही पास करेंगे। आप जो मदारी वालों से पढ़ते हैं, कूद कूद कर पढ़ाने वालों से पढ़ते हैं, हंसी मजाक करने वालों से पढ़ते हैं, चुटकुले देने वाले से पढ़ते हैं, तो यूपीएससी के इम्तिहान के सवालों के असर ने अगर अभी आपका आंख नहीं खुला तो फिर कभी नहीं खुलेगा। पढ़ाई कभी भी टीचर पढ़ाता है। पढ़ाई 5 स्टार होटल के कमरा, ताज होटल में बैठकर कोई भी आपको पढ़ा लेगा तो पढ़ लेंगे क्या? यूपीएससी का सवाल वो लड़ा देगा क्या? क्या यूपीएससी के स्टैंडर्ड का पढ़ा देगा 5 स्टार होटल में बैठाकर, वहां सारी फैसिलिटी लेकर? पढ़ाई शिक्षक पढ़ाता है और आप पढ़ते हैं। तो शिक्षक महत्वपूर्ण है,
इन नए कॉरपोरेट कोचिंग संस्थानों ने शिक्षक का वैल्यू खत्म कर दिया है, क्योंकि इनको पढ़ाना नहीं है, इनको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, बेचना है। तो जब बाजार में कमर्शियलाइज होगा, आप ही कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। अरे पढ़ाई दिखते और पढ़ने में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। सिनेमा है कि राजनीति है कि हमको पैंट शर्ट बेचना है, कि हमको पिज्जा बर्गर बेचना है, कॉफी बेचना है। पढ़ाई की तुलना जब उससे हो गई तो आपका जो हश्र हो रहा है ये और भी बुरा होगा। और फिर ये एलिट क्लास के लोग ही, जेएनयू में पढ़ने वाले, IITians, आप जानते हैं 73% टेक्निकल लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों ने आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया है। और उसमें भी हिंदी माध्यम के बच्चे तो 1-2% आ रहे हैं। आर्ट्स में भी जो अंग्रेजी मीडियम के हैं, अब 22 से 27% ही आर्ट्स वालों के लिए जगह बचता है, और उसमें भी 1-2% हिंदी वाले हैं, शेष अंग्रेजी मीडियम वाले हैं। तो आपने यूपीएससी की पढ़ाई को भी चौराहे पर तमाशबीन की तरह, जो बांसुरी बजाकर, बीन बजाकर जिस तरह से सपेरा बच्चों को आकर्षित करता है, उस श्रेणी में ला दिया है। इसके लिए जिम्मेदार स्टूडेंट लोग हैं। कोचिंग वाले तो दुकान खोलकर बैठेंगे, सपेरा बीन बजाएगा, जिसको जाल बिछाना है वो चारा डालेगा। आपका काम है यह तय करना। तो जब आप ये तय नहीं करते तो आप IAS क्या बनेंगे? कलेक्टर बनना है, जिले का SP बनना है। और जब आप में इतना कॉमन सेंस नहीं है कि एक कोचिंग एक साल में 100-200 रिजल्ट कैसे दे रहा है, जब इतना नहीं सोच सकते तो फिर आप अफसर बनने के श्रेणी में नहीं हैं। ये बेयर ट्रूथ है। इसीलिए हाय तौबा जब आप मचा रहे हैं तो आप, हमने कहा कौन जिम्मेदार है? कोचिंग वाला तो दुकान खोलकर बैठा है। पहले वाली तो बात है नहीं कि जहां शिक्षक के नाम पर आप पढ़ने जाते हैं। एक आदमी जिस शिक्षक का नाम बोर्ड पर लिखा रहता है, वो किसी क्लास में पढ़ाता है क्या? आप उसे कोई विषय पढ़ते हैं क्या? आप नाम पर किसके जा रहे हैं? जिसके नाम पर आप कोचिंग में जा रहे हो वो शिक्षक आपको क्लासरूम में पढ़ाते हुए दिखता है? आपको कोई विषय पढ़ाया है? तो इन लोगों ने शिक्षकों की अहमियत खत्म कर दी, उनके इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। और इस कॉरपोरेट के जमाने में जहां आपको सिनेमा, पढ़ाई के बदले सिनेमा देखने जाते हैं, 5 स्टार होटल में सजावट आप देखते हैं, लोगों के चेहरे देखते हैं और कितना गद्दीदार सीट है वो देखते हैं। तो इस देश में, इसी बिहार में लोगों ने पेड़ के नीचे बैठकर अध्ययन किया। वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, चाणक्य हो या कोई भी इस तरह का आदमी हो, वह कोई राजमहल में बैठकर, आज ऐसी नहीं, उस समय ऐसी नहीं, राजमहल में बैठकर उन्होंने ज्ञान न अर्जित किया न ज्ञान दिया। ज्ञान हमेशा वही है जो पहले था। ज्ञान शिक्षक देता है। ज्ञान क्लासरूम का AC नहीं देगा, तमाशा नहीं देगा, चुटकुला नहीं देगा, 5 स्टार होटल की फैसिलिटी ज्ञान नहीं देती है। ज्ञान देने वाला शिक्षक होता है। जब तक आपको इसका वैल्यू नहीं आएगा, हर साल आप रोएंगे कि क्वेश्चन टफ आया। यूपीएससी छोड़ दीजिए, बिहार जो AEDO का एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी यही हुआ। तो आप 1 लाइनर पढ़ने जाएंगे, आप हंसी मजाक चुटकुला पढ़ेंगे, 5000 की भीड़ में पढ़ेंगे, मदारियों से पढ़ेंगे, झूठ बोलने वालों से पढ़ेंगे, रिजल्ट खरीदने वालों से पढ़ेंगे, तो वो हश्र होना है और होगा जब तक इस ट्रेंड में चलेंगे। और इसका सबसे बड़ा हानि गरीब बच्चों का होगा, देहात से आने वाले बच्चों का होगा, जो जमीन बेचकर, अनाज बेचकर पढ़ने आते उनका होगा। आपको लोग ठग रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं। गरीबी के नाम पर, गरीबों को पढ़ाने के नाम पर अपने अरबपति बन रहे हैं। और आप जहां के तहां हैं, इम्तिहान देकर रोते हुए निकलते हैं कि हमारे सवाल बहुत टफ आ गए। अरे किस तरह से पढ़ाया कि आपके सवाल आपके पल्ले पड़ा ही नहीं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इस इम्तिहान ने आई ओपनर का काम किया है, इसे देखिए और समझिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।